अभी तक क्या मिल रहा था उसकी सच्चाई आदरणीय संदीप चौधरी जी ने आपने बयान दिया आंकड़ों के जरिए। और ये तब हुआ है जब हिंदुस्तान ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो सीना ठोक ठोक कर और आंसू बहा बहा कर बोले कि मैं पिछड़ा हूं, इसलिए मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मेरे साथ भेदभाव किया गया। तो जब प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछड़ा का रोना रोते हैं और उस देश में ये हाल है पिछड़ों का, जहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनकी वैकेंसी नहीं हो रही है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आईआईटी में 1.25% इन्होंने 3.25% ही आरक्षण इन्होंने दिया हुआ है, मतलब वैकेंसी पूरी की गई है। मेरा गृह जनपद लोकसभा तो घोसी है, मेरा गृह जनपद बलिया है। वहां आदरणीय चंद्रशेखर, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खुली। अभी 17 वैकेंसी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया। आप जिस जात की वाइस चांसलर है उसी जात की सारी भर्ती हो गई। तो कहना हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी का तो सीधा सीधा सा मानना है, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे कुछ अमुक जातियों ने कब्जा कर लिया, तो हम उसके लिए खुले हैं। हम चाहते हैं कि सबको सम्मान मिले, सबको हक मिले। लेकिन ये जो लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आ जाते हैं, पिछड़ा प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ा बनाते हैं, उनके सरकार में, डबल इंजन वाली सरकार में पिछड़ों के साथ जो धोखा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था निकाय चुनाव में, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को पता नहीं था? ये किसके खिलाफ साजिश कर रहे थे? तो जो लोग जिनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, अब गांव गांव जा रहे हैं। अरे गांव गांव जाने के बजाय उन यूनिवर्सिटियों में जाइए जहां आपने उनको हक छीन लिया। गांव गांव जाने के बजाय उन नौकरियों में जाइए जहां उन्होंने आपने उनकी नौकरियां ये लूट जो ली। आंकड़े गांव गांव हैं जाने के बजाय उन पंचायतों में रोहिणी जाइए। आयोग के जो आंकड़े 2018 में पेश किए गए, उसमें 2004 से 2014 का भी वो 10 साल का वक्त आता है जब कांग्रेस और आप कभी बाहर से समर्थन कभी अंदर से समर्थन वाली पार्टी थे, उसकी सरकार थी। और तब भी, और आप जब उपजातियों की बात की, अच्छा किया राजीव राय आपने की, तो इन जातियों में उत्तर प्रदेश में दिल पर हाथ रखकर कहिएगा, क्या आपके राज में भी 2012 से 2017, 2003 से 2007 क्या यादव जाति ने ज्यादातर पदों की मलाई नहीं काटी? मैं मलाई शब्द, थोड़ा तीखा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। संदीप जी, मुझे एकदम बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। मैं चाहूंगा कि आप मैं कोई आपकी बटरिंग भी नहीं करूंगा, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार हैं। आप सवाल करिए कि जिन लोगों ने सूची जारी की थी कि 58 में 60 में 56 एसडीएम यादव ही हो गए, जिन लोगों ने सूची जारी की थी, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करी थी कि सारे जिलों में यादव ही डीएम एसपी एसओ है, वो लोग आज सूची कहां चली गई? वो लोग उत्तर प्रदेश में सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि कितने डीएम कितने एसपी हैं? जो परसेप्शन क्रिएट कर, एक तो माने गए कि आप यादवों की संख्या अगर बोलते हैं, तो मैं बहुत ब्लंटली ओपनली बोल रहा हूँ, पिछड़ों में यादवों की संख्या ज्यादा है तो अमूमन प्रोपोर्शनेटली अधिक दिखेंगे, प्रोपोर्शनेटली अधिक दिखेंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने भेदभाव किया? वो सूची कहां चली गई जो यादवों के नाम पर मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया? आपने एक गलत धारणा पैदा कर दी कि आप तो आपकी सरकार है ना, तो सूची कहां है? कौन से पद से बंद कर दिया? और उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारियों के, एसपी के, थानेदारों की सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अभी यूनिवर्सिटी में, बांदा यूनिवर्सिटी में हुई थी, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी उसकी लड़ाई लड़ी थी। आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की कानपुर में करी, जगह जगह कर रहे हैं। जो एक वाइस चांसलर फरार घूम रहा है, उनकी सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? तो आप तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खाली जातियों के नाम पर नहीं। संदीप जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी घटना हो जाती थी तो अखिलेश यादव का फोटो सबसे पहले टीवी चैनलों पर दिखता था, जैसे वही सबसे बड़े गुंडे हो। आज तो ना तो जातियों की बात होती है, ना तो उस सूची की बात होती है, ना अपराध की बात होती है, ना कोई दोषी होता है। तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को तय करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी ना। और आप इसे जो आरक्षण से जोड़ देते हैं, जी आरक्षण खत्म करने पर चली है बीजेपी, जैसा कि अभय दुबे ने अभी बताया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि गरीब वर्ग के लिए, अति गरीब वर्ग के लिए 10% आरक्षण और दे दिया है। तो आरक्षण विरोधी कहां से हो गई? या राजनीतिक सुविधा का आरोप है ये? संदीप जी, अच्छा कि आपने यूनिवर्सिटी का, विदेशी यूनिवर्सिटियों का भी जिक्र कर दिया। देश को पता चल गया जो लोग अपने को विश्व गुरु होने का दावा कर रहे थे, जो लोग अभी इसी दिसंबर में शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सदन में बताया, एचआरडी मिनिस्टर ने बताया कि आईआईटी और आईआईएम में, खाली आईआईटी और आईआईएम में 11,000 पद खाली हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री से ऐसे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा दिया जिसमें डब्बे भी नहीं है, जिसकी बिल्डिंग में तैयार नहीं है, जहां टीचर नहीं है, जहां पीजी की फैकल्टी नहीं है, जहां पीजी के क्लासेस नहीं है,
उन लोगों के राज में इस तरह का चल रहा है। आपने अच्छा सवाल किया कि जब विश्व गुरु के देश में बाहर से यूनिवर्सिटी आकर पढ़ाती है और आप अपने यूनिवर्सिटी में टीचर तक नहीं दे पाते हैं, तो आप अपने आप को आईने में देख लीजिए कि आप किससे बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप बाहर की यूनिवर्सिटी बुलाइए, स्वागत है, बाहर की यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। विश्व गुरु आप हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी आकर आपको पढ़ाए, और आप अपने यूनिवर्सिटी में टीचरों को भर्ती न कर पाए। टीचरों की भर्ती कर दें तो उसी की भर्ती करें जिसकी सरकार हो। तो इसकी सफाई तो सरकार को देनी पड़ेगी ना संदीप जी। पिछड़ा